नमस्कार, बहुत स्वागत है आप। मैं हूं रीनू। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मतदान के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं और 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है, जहां एमपी की 6 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की 3 सीटें शामिल हैं जहां पर वोटिंग हो रही है और इस दौरान मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हर पोलिंग बूथ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं ताकि आपसे कोई भी खबर छूटे ना। और एक बार फिर से सभी से अपील की जा रही है कि आप वोट जरूर करें। आपका एक एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि आप वोट करें, देखें अपने आसपास स्थितियां क्या और उसके बाद ही मतदान करें। मतदान के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। एमपी की 6 सीटों पर मतदान किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोटिंग किया जा रहा है। मतदाताओं में गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कहां कितने उम्मीदवार हैं, कहां पर किसकी साख दांव पर लगी है, कौन कौन धुरंधर योद्धा है जो चुनावी मैदान में एक दूसरे को टक्कर देने के लिए तैयार है। पूरी टीवी स्क्रीन सजा दी गई है और आप देख पाएंगे, आपसे एक भी जानकारी छूटे ना, आपको हर सीट की जानकारी मिले। और इसलिए ये पूरी तैयारी न्यूज़ 18 की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। कई पोलिंग बूथों की हमने तस्वीर दिखाई है। बहुत ही बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि वोटर्स को कोई दिक्कत ना हो जब वो पहुंचे मतदान करने के लिए। 2 घंटे पूरे हो चुके हैं और आज का दिन आपके लिए बहुत खास है। महापर्व यूं ही से नहीं कहते, महापर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि आप अपने अगले 5 साल तय करते हैं। तो बिल्कुल लगातार ये मेगा कवरेज जारी है और 8 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। देश में कहां कौन अब तक वोट डाल चुका है। बेंगलुरु में देखिए किसने वोट डाला, नारायण मूर्ति ने, राहुल द्रविड़ ने वोट डाल दिया है और वसुंधरा राजे ने वोट डाल दिया है। झालावाड़ में, बुलंदशहर में भी वोट डाल दिया गया भोला सिंह की तरफ से और सुरेश गोपी ने त्रिशूर से वोट डाल दिया है। तिरुवनंतपुरम से वी मुरलीधरन ने वोट कर दिया है। कैलाश ने बाड़मेर में, कैलाश चौधरी ने बाड़मेर में वोट डाल दिया है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहां से सीपी जोशी ने वोट डाल दिया। 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान की हर तस्वीर न्यूज़ 18 आपको सबसे पहले दिखा रहा है। सबसे सटीक, सबसे पहले चुनाव मतलब न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 पर मतदान की मेगा कवरेज जारी है। बेंगलुरु से लेकर कहां कौन वोट डाल रहा है, किस मतदान केंद्र पर ज्यादा भीड़ है, मतदाताओं का क्या कहना है, प्रत्याशी आज के दिन क्या कह रहे हैं, वो प्रत्याशी जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। अब ये 4 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मतदान केंद्र पर दमोह में भारी भीड़ है। सतना में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कांकेर में भी सुबह से ही लोग लाइन में लगे हुए हैं और युवाओं की हिस्सेदारी देखिए टीकमगढ़ में। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो भी पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज दूसरे चरण का रण और जोश काफी ज्यादा वोटरों का हाई नजर आ रहा है। और अब ये देखिए 4 और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी मतदान की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। भोजराज नाग जो कि पूजा पाठ करने के बाद पहुंचे मतदान करने के लिए, बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं कांकेर से। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कांग्रेस प्रत्याशी पहुंचे हुए हैं वीरेश ठाकुर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और बीजेपी की प्रत्याशी यहां पर पहुंची थी अपने रूप कुमारी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। अपने बड़ों का उन्होंने पहले आशीर्वाद दिया और उसके बाद उन्होंने वोट किया है। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी पहुंचे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खासतौर पर छत्तीसगढ़ के जो प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में, बीजेपी के प्रत्याशी, उन सभी ने पहले तो अपने घर में या तो पूजा पाठ किया, बड़ों का आशीर्वाद लिया और उसके बाद पहुंचे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और सभी से यह अपील की गई है कि आपको भी आज के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना है। और अब ये तस्वीरें देखिए जहां दुल्हन पीली साड़ी में नजर आएगी और ऐसा समझा जा सकता है कि उसकी शायद हल्दी की रस्म है, लेकिन वो पहले वोट करने के लिए आई है ताकि वो इस बड़े पर्व पर अपनी भूमिका पहले पूरी कर ले और उसके बाद वो अपने कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेगी। तो 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जो आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। प्रत्याशियों का कहना है, क्या कहना है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय करा देते हैं। सतीश एलिया हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं।
सचिन वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और रवि ग्वालानी हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं और रीनू मेरी सहयोगी आप लगातार देख रहे हैं। सबसे पहले सतीश जी, क्या लगता है इस बार चुनावी हवा किस ओर है और वोटर्स क्योंकि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, सुबह से ही हम देख रहे हैं काफी ज्यादा लाइन लगी हुई है वोटर्स की। देखिए, पहले चरण का जो मतदान का प्रतिशत था न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश के बाकी हिस्सों में भी जहां मतदान हुआ था, काफी कम प्रतिशत था। वो एक बहुत चिंता बढ़ाने वाला था राजनीतिक दलों के लिए भी और चुनाव आयोग के लिए भी। अब आज का जो चरण है इसमें देखना यह होगा कि पहले चरण से कितना प्रतिशत ज्यादा मतदान होता है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने कितनी चिंता की है वोट का प्रतिशत बढ़ाने की, और चुनाव आयोग ने भी क्या नए और इंतजाम इसमें किए हैं। जितना ज्यादा मतदान होगा उतना ही ज्यादा शुद्ध नतीजे आते हैं, लोकतंत्र में ऐसा माना जाता है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलें और मतदान करें, और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी कम से कम अपने उन लोगों से आग्रह करें या जो वो कर सकते हैं आचार संहिता का पालन करते हुए वो करें। क्योंकि मैं भी अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से मतदाताओं से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। किसी भी दल को वोट दें, वो जिसको प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं चुने, लेकिन मतदान अवश्य करें क्योंकि लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि मतदान का प्रतिशत अच्छा हो। जितना ज़्यादा मतदान होगा उतना ज़्यादा शुद्ध नतीजा आएगा। बिल्कुल। और हमारे साथ बीजेपी से सचिन वर्मा जी जुड़े हैं। सचिन जी, अभी हाल ही में कुछ देर पहले हम सुन रहे थे टीकमगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी का कहना था कि बड़े चढ़कर मतदान हो रहा है, यानी कि हवा बीजेपी की तरफ है और यही कारण है कि लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए, यानी कि पूरे आश्वस्त हैं, संतुष्ट हैं कि अगर बढ़ चढ़कर मतदान हो रहा है, लोग पहुंच रहे हैं सुबह से मतदान करने के लिए, तो पूरी हवा बीजेपी की तरफ है। देखिए, मतदान के प्रतिशत से कोई भी आकलन समय ठीक नहीं होगा, क्योंकि मतदान पहले कभी ज़्यादा भी रहा है या कम भी रहा है, मगर बीजेपी के प्रत्याशियों को जो है वो विजयश्री प्राप्त हुई है। तो मतदान के प्रतिशत से ये तय नहीं होगा कि किस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। दूसरी बात यह है कि जो मतदान का प्रतिशत बढ़ाने का जो एक कवायद जो है वो चुनाव आयोग को जिस तरह से करनी चाहिए, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल इस सारे कार्यक्रम में, इस मतदान के एक जो पर्व है उसमें एक बड़ा सहायक और एक अबेटर का काम करती है कि अगर चुनाव आयोग थोड़ा सक्रिय रहता है तो मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़ जाता है। और मतदान का प्रतिशत बढ़ना सारे एक नागरिकों के लिए, नागरिकों का भी एक कर्तव्य है और राजनीतिक पार्टियों का भी ये कर्तव्य है कि वो मतदान को अधिक से अधिक करने की अपील करें और ऐसे सारे प्रयास करें कि मतदान जो है वो उसमें बढ़ोतरी हो। तो हम जो है भाजपा का जो एक बूथ का जो कार्यकर्ता है वो इस काम में बड़ा सहायक है, और भाजपा का कार्यकर्ता जो बूथ पर है वो बड़ा सजग है और वो अपने मतदाताओं को मोटिवेट कर रहा है कि वो आए और मतदान करें। बिल्कुल। हालांकि सचिन जी ने बहुत सोच समझकर बहुत ही सहजता के साथ जवाब दिया इस सवाल का। रवि ग्वालानी भी जुड़े हैं, चूंकि कांटे की टक्कर मुख्य बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखी जाती है। रवि जी, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ऐसा माना जा रहा है, दिख भी रहा है, लेकिन कांग्रेस बार बार ये कहती आ रही है कोई चुनौती नहीं है, बाकायदा लड़ा जा रहा है चुनाव और बीजेपी के प्रत्याशी को टक्कर देने के लिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी हैं, वो तैयार हैं। तो क्या अभी भी आप यही मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से कहना चाहूंगा कि अपना मतदान अवश्य करें। देखिए, आपने जो प्रश्न किया कि अभी भी चुनौती है, मैं तो ये मानता हूं कि पिछले 10 साल में आप बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड उठाइए। आज महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, डॉलर, ये कहते थे कि डॉलर कंट्रोल कर लेंगे, डॉलर 85-90 रुपए क्रॉस कर चुका है, पेट्रोल 100 रुपए क्रॉस कर चुका है, रसोई गैस 1200 रुपए क्रॉस कर चुकी है, और देश के जितने संसाधन है उनको बेचा जा रहा है, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो, जनता सब देख रही है। एक समय था जब बीजेपी के लोग ऐसा कहते थे कि हम एक तरफा चल रहे हैं, लेकिन आज वैसी परिस्थिति नहीं है। आज लगभग सारी सीटों में देखिए टक्कर आ गई है, और अगर ये टक्कर आ चुकी है तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ, अगर आप मध्य प्रदेश में बात करें, छत्तीसगढ़ में बात करें, राजस्थान में बात करें, अगर लोकसभा के नतीजों को देखें तो बीजेपी क्लीन स्वीप थी 2019 में, लेकिन इस बार कोई भी सीट में
कोई भी राज्य में बीजेपी क्लीन स्वीप नहीं है। बीजेपी को बहुत बड़ा झटका है और व्यापारी वर्ग जो बीजेपी का एक वर्ग हुआ करता था, आज वो जीएसटी के कारण इतना परेशान हो चुका है। आप देखिए, वन नेशन वन टैक्स की बात करते थे, लेकिन आज व्यापारियों को पूरा नोटिसों में उलझा दिया गया है। तो व्यापारी वर्ग ले लीजिए, महिलाएं ले लीजिए, युवा ले लीजिए, हर व्यक्ति आज इनसे प्रश्न पूछ रहा है कि आपने 10 वर्षों में हमारे लिए क्या किया। और कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ अपनी बात कर रही है कि क्या हमने पहले किया था और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार जो है जनता कांग्रेस को ही आशीर्वाद। रवि जी, उम्मीद रखिए और बहुत जरूरी है कि उम्मीद किया भी जाए, क्योंकि अभी इंतजार करना होगा। 4 जून को ही पता चल पाएगा। मेरे साथ, हमारे साथ सतीश जी भी जुड़े हुए। सतीश जी, एक लंबा अनुभव है, हर चुनाव आप देखते आ रहे हैं। कई जानकार ये मानते हैं कि जब वोट परसेंटेज बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है अब बीच में बदला हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो मौजूदा पार्टी है उनके लिए आफत है, लेकिन जब से ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है पिछले चुनाव में, ऐसा लगता है कि नहीं, फायदा मौजूदा पार्टी को ही लगेगा। पहला फेज जब खत्म हुआ तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वोट परसेंटेज नहीं थे। आपको दूसरे फेज में क्या लग रहा है? क्या वोटर्स उस तरह के उत्साह में नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, दो वजह होती हैं अधिक मतदान की। 2-3 वजह हैं। पहली वजह तो यह है अधिक मतदान की, जनता में जब मौजूदा सरकार के प्रति बड़ी जबरदस्त नाराजगी होती है तो मतदान का प्रतिशत ज्यादा होता है। हाँ। वो भले ही जब हम ठप्पा लगाते थे, हमने 1977 का चुनाव भी मैंने देखा है कि जबरदस्त मतदान उस वक्त हुआ था जब ठप्पा लगते थे और इंदिरा गांधी के खिलाफ देश में जो जन आक्रोश था उनकी सरकार की, उनके इमरजेंसी के खिलाफ, वो दिखता था। 2019 में हमने पहली बार ऐसा देखा कि 2014 से 2019 में जो सरकार गई चुनाव में 5 साल बाद, मतदाताओं में भारी उत्साह था, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी वाला, नाराजगी वाला उत्साह नहीं था। वो एक तरह से सरकार को समर्थन का एक उत्साह था। तो पहली बार प्रो इनकम्बेंसी देखी गई 2019 के चुनाव में। लेकिन 2019 से जब आज हम 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं तो उसी सरकार के प्रति प्रो इनकम्बेंसी भी उतनी नहीं दिख रही है और एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं दिख रही है। अगर एंटी इनकम्बेंसी दिख रही होती तब भी मतदान का प्रतिशत ज्यादा होता पहले चरण में, और प्रो इनकम्बेंसी भी, जैसा कि बीजेपी को उम्मीद थी, दिख रही होती तो भी मतदान का प्रतिशत ज्यादा रहता। मतलब बहुत साफ है कि ना तो प्रो इनकम्बेंसी है, ना ही एंटी इनकम्बेंसी कम से कम पहले चरण में दिखी है। तो मुकाबला लगभग बराबरी की तरफ है और दोनों ही दलों का एक टेस्ट है एक तरह से। और चुनाव के मुद्दे अगर आप देखेंगे तो पहले चरण में जो मतदान था वो प्रतिशत कम होने के बाद, पहले चरण के बाद दूसरे चरण में मुद्दे बिल्कुल बदल गए हैं। नैरेटिव भी एक तरह से बदल गया है। अब प्रधानमंत्री भी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास वाले नारे की बात वो नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि कर्नाटक में कैसे कांग्रेस ने ओबीसी का आरक्षण उठाकर मुसलमानों को दे दिया है जी, या सैम पित्रोदा जो अमेरिका के सिर्फ 3 राज्यों में कानून जो लागू है विरासत वाला, उसकी बात कह के लोगों की संपत्ति छीनना चाहते हैं। या कांग्रेस की जो प्रियंका वाड्रा है वो मेरी मां ने मंगलसूत्र जवाबी बयान दिया था, छत्तीसगढ़ में थी वो। उन्होंने कहा कि 55 साल से कांग्रेस ने राज किया देश पर, कांग्रेस सरकार थी देश में, तो क्या मेरी मां का मंगलसूत्र गया? क्या मेरी मां ने तो मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया, उन्होंने कहा। लेकिन सवाल क्वेश्चन इज रिमेन्स देयर, सवाल वहीं का वहीं है। क्या जनता को स्टिमुलेट कर पाएंगे ये मुद्दे इस तरह का, या हीट उस तरह की हो जाएगी कि मतदान का प्रतिशत बढ़ जाएगा और नतीजा बहुत प्रभावित हो जाएगा? इस पर डिपेंड करेगा कि मतदान के बाकी चरणों में बाकी प्रतिशत कितना रहता है, खासकर यूपी जैसे राज्यों में। मंगलसूत्र वाले बयान पर तो रवि जी, बीजेपी ये कह रही है कि कभी सोनिया गांधी को देखा नहीं मंगलसूत्र पहने, तो कुर्बान कहां से हो जाएगा? देखिए, दुख होता है। भारतीय जनता पार्टी देश की अभी के समय में राज्य कर रही है, बड़ी पार्टी है, उनको विषय पर आना चाहिए। किसी के मंगलसूत्र की बात करते हैं, व्यक्ति विशेष पर चले जाते हैं, व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करते हैं। मुद्दों से क्यों भटक रहे हैं? मुद्दे पर आइए ना। कोई मंगलसूत्र पहन रहा है या नहीं पहन रहा है, उसकी निजी राय है। कोई क्या अपने घर में कर रहा है, उसकी निजी चीज होती है। उसको इस तरह से सार्वजनिक तौर पर उछालना ये गलत बात है। हम इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। मंगलसूत्र से हटके आज के चरण के बारे में सचिन वर्मा जी, अगर देखा जाए पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में इन 6 सीटों पर बीजेपी जीतती आई है। पिछले 2 चुनाव पर भी अगर हम नजर डालें तो इन 6 ही सीटों पर अगर देखें तो इस बार क्या आप लोग कॉन्फिडेंस में या ओवर कॉन्फिडेंस में? देखिए, हमें तो अपने नेतृत्व पर जिस तरीके से जनता ने विश्वास जमाया है और दिखाया है, तो हमें अपने नेतृत्व पर विश्वास है। और जो देवतुल्य हमारे कार्यकर्ता हैं
उनकी मेहनत जो है उसका नतीजा है कि हम जो चुनाव जो हैं उसमें बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे और हम सारी की सारी सीटें जो हैं वो जीतेंगे। अब दूसरी बात, मैं रवि जी का एक जवाब दे दूं महंगाई के बारे में। तो जब मनमोहन सरकार जब थी तो महंगाई का प्रतिशत जो था, महंगाई की दर जो थी वो 11% थी। और मनमोहन सरकार को जब वाजपेयी जी ने सत्ता का हस्तांतरण किया था उस समय पेट्रोल का रेट जो था वो 26 रुपए लीटर था। और मनमोहन सरकार ने जब मोदी सरकार को जो सत्ता का हस्तांतरण किया उस समय जो पेट्रोल की जो दर थी वो 76 रुपए थी। तो रवि जी को पहले तो ये जो आंकड़े हैं इनको समझना पड़ेगा कि उनकी सरकार में जो दर की जो बढ़ोतरी हुई है वो किस तरीके से हुई है। उसी तरह से जो है अगर गैस का सिलेंडर देखें तो वाजपेयी सरकार में ये गैस का सिलेंडर करीब 240 रुपए के आसपास था और जब मनमोहन सिंह को उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण किया तब 240 में उसको हस्तांतरण किया। और मनमोहन सरकार ने जब मोदी सरकार को स्थितियां थी उन्हें अभी नहीं आंका जा सकता सर। 900 रुपए हम सीधा में रुकना होगा। ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी ममता, क्या स्थिति इस वक्त, कहां पर आप मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए संवेदनशील इलाका है ये और करीबन अंतागढ़ से 25 किलोमीटर दूर है बोंदेनार और यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है और उसकी सबसे सशक्त तस्वीर होती है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप देखिए कि लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और आदर्श मतदान केंद्र ये बनाया गया है। देखिए कि गाँव में जो है वो आम के जो पत्ते हैं खासतौर पर उसको शुभ माना जाता है, तो उससे एक तरह से कहें कि तोरण जैसा बंधन द्वार जो है वो बनाया गया है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर लोग आए हुए हैं और लंबी कतारें आपको देखेंगी। सिक्योरिटी को लेकर अगर हम आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह के अत्याधुनिक जो हथियार हैं उनसे लैस जवान आपको यहाँ पर दिखाई देंगे अपनी बारी का इंतजार करते हुए। देखिए आराम से बैठे हुए लोग और बिल्कुल छोटे बच्चों को लेकर आए हैं। लेकिन मतदान को लेकर अगर हम बात करें तो कहीं कोई उत्साह जो है वो कमी नहीं आ रही है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कब से, कितनी देर से बैठे हैं आप लोग यहाँ पे? मतलब 1 घंटा पहले से। 1 घंटे से। तो आप लोग बैठे क्यों हैं? वो लाइन लगाए ना मैम, इसलिए लाइन लगा है। अच्छा, वोट क्यों देना चाहिए? छत्तीसगढ़िया में बात करिए ममता, एक बार क्या पता आपको जवाब दे दे उसी अंदाज में। तब तो काय पर आओ आप वोट दे वोट दे बर आए हैं 7 बजे ले। 7 बजे ले वोट हाँ हाँ। अच्छा, तो ये पूरी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर खास तौर पर अगर हम बात करें तो गोंडी और हल्बी जो है वो उस भाषा में लोग ज़्यादातर बात करते हैं, लेकिन फिर भी हम और लोगों से कोशिश करते हैं। लोग यहाँ पर आप देखिए कि महिला जो वोटर्स हैं उसके अलावा जो है पुरुष वोटर्स जो है उनकी भी कतारें हैं, लेकिन आप देखेंगे कि महिला वोटर्स जो है वो आपको बड़ी संख्या में नजर आएंगी कि और उनकी संख्या भी ज़्यादा है। अगर बात करें तो भैया वोट देने के लिए आए हैं आप लोग, कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पर? 2-3 घंटे से खड़े हैं। क्यों वोट देना चाहिए आप बताइए? देना चाहिए। सड़क, बिजली, पानी, आपको लगता है ये सारी सुविधाएं मिलती है जब सरकार बनती है तो? जी अपना अधिकार है तो हम वोट डालेंगे। ममता, यानी कि 2-3 घंटे से खड़े, यानी कि सुबह से ही लोग पहुंचे हुए मतदान करने के लिए, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, थक गए हैं, बैठ गए हैं, लेकिन यहाँ से डटे हुए हैं कि उनका कब उनका चांस आएगा और वो मतदान करेंगे। बिल्कुल, और सीधे रुक करना होगा हमें सतना का। वासु चौर इस वक्त जुड़े हैं। वासु, सतना का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है, त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। सांसद गणेश सिंह जब विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतारे गए थे तब हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया जा रहा है। पहले भी वो 4 बार के सांसद रह चुके हैं और अच्छा खासा बड़ा नाम, चर्चित चेहरा है सतना का। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उनके अलावा और कोई चेहरा नहीं रहा बीजेपी के पास? दूसरी बात यह, सिद्धार्थ कुशवाहा की भी वही बात होती है कि कांग्रेस ने फिर से उन पर ही भरोसा जताया है। निश्चित तौर पर देखिए गणेश सिंह के पर लगातार 5वीं बार भाजपा ने भरोसा जताया और इसके पीछे की वजह जो है वो बहुत स्पष्ट है कि यहाँ के जो जातीय समीकरण है वो इस ओर इशारा करते हैं, क्योंकि ओबीसी और ब्राह्मण बाहुल ये इलाका है। ओबीसी वर्ग से गणेश सिंह आते हैं और यही वजह है कि उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। और चूंकि 4 बार वो लगातार यहाँ से सांसद रहे हैं और 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने सिद्धार्थ कुशवाहा, एक युवा चेहरा जिनको चुनावी मैदान में उतारा है। और उसकी बड़ी वजह यह भी है कि
सतना में विधानसभा का चुनाव वो जीतने में सफल रहे थे। अच्छी पकड़ उनकी जो है वो यहाँ पर जनता के बीच मानी जाती है और वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही वर्गों ने यहाँ पे जातीय समीकरणों को जो है वो साधने की कोशिश की है। लेकिन जैसा कि आप अंशिका कह रही थी कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर हो चला है, क्योंकि नारायण त्रिपाठी बीएसपी से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो सवर्ण है, ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण समाज का भी सतना में विंध्य की धरती पर अच्छा खासा जो दबदबा है वो देखने को मिलता है। इस लिहाज से सेकेंड फेज में जिन भी सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर सबसे ज्यादा दिलचस्प सीट जो है वो सतना को माना जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में वोटर्स घर से बाहर निकल रहे हैं अपना वोट डालने के लिए और सतना शहर के लगभग सभी बूथ पर यही आलम है। राजनांदगांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं राकेश, आप राजनांदगांव में मौजूद है, वोटर्स से बात करिए, कब से खड़े हैं लाइन में? क्योंकि अब 2 घंटे तो हो गए हैं वोटिंग शुरू होने के बाद, उनकी बारी आई है क्या? कई लोग 6 बजे से भी लाइन में खड़े हैं। जी हाँ, निश्चित ही राजनांदगांव हाई प्रोफाइल सीट है और कुछ मतदाता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि वो कब से खड़े हैं, कितना देर हो गया आप लोगों को खड़े? 1.5 घंटा हो गया खड़े। वोट डालने 8 बजे से। ये थे कुछ मतदाता जो पिछले 1.5 घंटे से लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन उत्साह लोगों का देखते ही बन रहा है। हमारे साथ और युवा मतदाता हैं, वो यहाँ तक पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका कैसे उत्साह है और इस लोकतंत्र के पर्व में उनकी क्या हिस्सेदारी है। हाँ, लोकतंत्र तो हमारा एक स्वतंत्र अधिकार है, इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। और आप तो खुद देख रहे हैं 1.5 घंटे से लाइन पे लगे हुए हैं लोग, तो मैं भी एक वोट देने आया हूँ, अच्छे से वोट दूंगा और विजय बनाऊंगा जो भी है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर राकेश युवाओं में सबको उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पर यहीं से समझ में आ रहा है कि कितना ये गंभीर है वोट को लेकर, क्योंकि पिछले 1.5 घंटे से लगातार जुटे हुए हैं मैदान में। बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। आप देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखिए, ज्ञान बढ़ाइए, अपडेट रहिए और इसके साथ साथ आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं। इसके लिए बस आपको देखते रहना न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक इनाम। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज़ 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब आपको सवाल भी बता दें, फिलहाल मैदान में पसीना बहा रहे ये युवा नेता कौन है? जी हां, सवाल यही है। ये युवा नेता, तस्वीर आपको दिखाने, ब्लर है तस्वीर, मैदान में खुद पसीना समय बहा रहे हैं, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहचानिए कौन है और अगर आप पहचान गए तो बिल्कुल QR कोड स्कैन करके जवाब दीजिए या फिर नंबर पर मिस्ड कॉल करके भी आप जवाब दे सकते हैं और ढेरों इनाम जीत सकते हैं। और एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़।